हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स पर। देखो बच्चों, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति आपका चैप्टर चल रहा है। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति आपका चैप्टर चल रहा है। इसमें आपके 7 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका सेशन नंबर 8 है। ठीक है बच्चों, देखो आज मैं आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर। देखो बच्चों, ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो देखो, जैसे मैं आपसे कहता हूं, एक एग्जांपल के साथ हम देखना चाहेंगे। जैसे मान लो एक आपका संख्या लिखी है 75/17। अगर आप 75 को 17 से डिवाइड करोगे तो देखो 17 चौका कितना होता है, 17 चौका 68 होता है। तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, आपका रिमाइंडर बचेगा 7। क्या बचेगा आपका रिमाइंडर, आपका रिमाइंडर बचेगा 7। आपने जब इसको एक बार कम पढ़ा, 17 चौका 68 होता, तो आपका रिमाइंडर क्या बचा, 7 बचा। अगर आप 17 पंजे 85 पढ़ लो, एक बार फालतू पढ़ लो 17 पंजे 85, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका माइनस का 10 बचेगा। क्यों, क्योंकि आपने एक बार टेबल ज्यादा पढ़ लिया। आगे बात समझ में। देख बच्चों, जैसे क्या था आपका ये 75/17। जब आप 17 से 75 को भाग दोगे तो 17 चौका कितना होता है, 17 चौका 68 होता है। तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 7। बट अगर इसको आप एक बार फालतू पढ़ लो, 17 पंजे कितना होता है, 85 होता है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। अब आप एक बात याद रखना, जो इन दोनों का सम आता है, जो इन दोनों का सम आता है वो किसके बराबर होता है, इस डिवाइजर के बराबर होता है। देखो 17 और 10 कितना होता है, 7 और 10 कितना होता है, आपका 17 होता है। तो जो प्लस वाला रिमाइंडर और माइनस वाला जो रिमाइंडर का जो सम आएगा वो डिवाइजर के बराबर होगा। आगे बस में आप और देखें, जैसे मैं आपसे कहता हूँ एक संख्या लिखी आपकी 31/7। तो देखो 7 कितना होता है, 21 और 7 चौक 28। तो प्लस का क्या आएगा, प्लस का आपका 3 रिमाइंडर बचेगा। और अगर मैं कह दूं 7 पंजे 35, तो भैया माइनस का क्या आएगा, माइनस का आएगा 4। तो इनका योग कितना होना चाहिए, इनका योग इस डिवाइजर के बराबर होना चाहिए। डिवाइजर कितना है इसका, 7 है। वरना आप डायरेक्ट देख सकते हो, अगर मैं कह दूं 7 पंजे 35, तो माइनस का अगर ये 4 आएगा तो प्लस का क्या आएगा, प्लस का आपका 3 आएगा। आप और देखें, जैसे मैं आपसे कहता हूं एक संख्या लिखिए, मान लो 109/19। 109/19। तो देखो बच्चों 19 पंजे कितना होता है, 19 पंजे आपका 95 होता है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका बचेगा 14 प्लस का। तो नेगेटिव क्या आएगा भैया, 14 में क्या जोड़ूं कि 19 आ जाए, 5। तो ये क्या आएगा आपका, माइनस का 5 आएगा। या आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो, 19 छिक्का कितना होता है, 114 होता है। तो आपने एक बार फालतू पढ़ लिया, 19 छिक्का 114, तो कितना फालतू है 109 से 5, तो माइनस का 5 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। किसी को दिक्कत यहाँ तक, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कैलकुलेशन को आपका इजी कर देता है। आप अभी देखो, आप एग्जांपल देखो अभी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 94/13। 94/13। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब आप 13 से इसको काटोगे, 13 से कितना होता है, 91 होता है। तो प्लस का क्या आएगा, प्लस का आएगा 3 और माइनस का क्या आएगा, अगर ये 7 है, ये 3, अगर ये 13, ये 7, तो माइनस का क्या आएगा, माइनस का आएगा 10। क्योंकि इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, डिवाइजर के बराबर होना चाहिए। यानी किसके बराबर होना चाहिए, आपका 13 के बराबर होना चाहिए। अब चाहे आप इसको देख लो, आप देखो 13 ठीक से 4 होता है, तो माइनस का 10 ही तो आएगा आपका। आगे बात समझे। और देखो आप, जैसे मैं आपसे कहता हूँ आपकी संख्या लिखिए 211/23। अब आपको 23 का टेबल तो आता नहीं, तो आप इसको एक बार फालतू पढ़ लो, 23 धाम तो 230 होता है, 23 धाम 230। तो कितना फालतू है इससे, यानी माइनस का 19। तो प्लस का क्या आएगा, प्लस का आपका 4 रिमाइंडर बचेगा, बात खत्म। क्योंकि इन दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों का योग होना चाहिए आपका 23 इस डिवाइजर के बराबर। अब देखो 23 धाम 230 होता है, ये कितना कम है 19, तो माइनस का 19 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि आपने फालतू पढ़ लिया एक बार टेबल। तो ये माइनस का 19, तो भैया इसका और इसका सम तो 23 होना चाहिए। अगर ये 19 है तो क्या आएगा आपका
4 आ जाएगा। जैसे और देखें आप, मैं आपसे कहता हूँ आपकी संख्या लिखिए 111/15। 15 सत्ते 105 होता है, 15 सत्ते 105। जब 105 आप पढ़ोगे 15 सत्ते 105 तो रिमाइंडर क्या बचेगा, प्लस का बचेगा 6। अगर प्लस का 6 तो माइनस का क्या बचेगा, अगर ये 6 ये 15 तो माइनस का क्या आएगा, माइनस का आपका आएगा 9। ये आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो, 15 8 120 हो तो क्या बचेगा, माइनस का 9 आएगा। और देखो आप, जैसे मैं आपसे कहता हूं -98/13, -98/13 का आपका रिमाइंडर क्या होगा। अब देखो एक बात बताओ, जब इसको आप काटोगे 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते कितना होता है भैया 91 होता है, तो माइनस का क्या बचेगा, माइनस का आएगा 7, तो प्लस का क्या आएगा, प्लस का आएगा आपका 6, क्योंकि दोनों का सम इसका बराबर होना चाहिए 13 की। ये माइनस का था, याद रखना इस बात को। ये किसका था आपका, माइनस का 98/13 था। 13 सत्ते कितना होता है, 91 होता है, तो माइनस का 7 बच जाएगा। अगर आप एक बार फालतू पढ़ लो तो 13 8 104 होता है, तो प्लस का 6 आ जाएगा, क्योंकि माइनस मत ना, तो प्लस का 6 आएगा आपका। आगे बात समझ में। अब जैसे मैं आगे एक एग्जांपल आप और देखिए, जैसे मैं आपसे कह देता हूं माइनस के 89 मैं आपसे कह देता हूं 9, तो बताओ। अब देखो 9 धाम तो 90 होता है, 9 धाम कितना होता है 90, तो प्लस का क्या आएगा, प्लस का आएगा 1, और 9 निम क्या होता है 81, तो माइनस का क्या आएगा 8। वरना आप एक बात डायरेक्ट देखो, अगर प्लस का 1 है तो माइनस का क्या आएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग इस डिवाइजर के बराबर आपका होना चाहिए। आगे बात समझ में, किसी को दिक्कत समझ में आ गया बच्चों सभी। आगे देखो आप और एग्जाम्पल देखते हैं अभी। देखो बच्चों, जैसा आपके सामने लिखा है, एक संख्या लिखी है आपके सामने 160/17। अब ऐसा आपको टेबल याद नहीं आ रहा कितनी बार जाएगा, तो देखो 17 धाम तो 170 होते हैं, तो जब आपने एक बार फालतू पढ़ो तो माइनस का 10 आएगा। 17 धाम 170 जब आप पढ़ोगे तो माइनस का 10 आएगा, तो प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा 7, क्योंकि इन दोनों का सम आपका 17 होना चाहिए। अब देखो 17 में कितना होता है 153 तो होता है, तो क्या आएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। और जैसा आपके सामने लिखी एक संख्या और 165/19, 165/19 आपके सामने लिखे, मैं आपसे कहता हूँ बताओ इसका क्या आएगा। तो देखो बच्चों 19 निम्मा 171 होता है, 19 निम्मा 171, तो भैया देखो आपने एक बार टेबल फालतू पढ़ ली, 19 निम्मा 171, ये लिखा कितना है 165, और आपने क्या पढ़ा 19 निम्मा 171, तो आपने 6 बार फालतू पढ़ लिया, तो क्या आएगा माइनस का 6, और प्लस में क्या आएगा, इन दोनों का जो सम होगा वो निशानी चाहिए, तो यहाँ पे प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा आपका 13। आगे बात समझ में आ गया ना। आगे देखो आप, जैसे अब देखो ये जैसे आपको अगर टेबल नहीं आता, 19 का टेबल आपको नहीं आता, ये 165 लिखा है, तो देखो इस 165 को आप ये भी लिख सकते हो, क्या आप लिख लो इसको 90 + 75/19। ठीक है भैया। अब देखो 19 × 5 = 95 होता है, जब अब देखो इसका लगे 90 19 से भी डिवाइड होगा और 75 19 से भी डिवाइड होगा, यानी 19 इसको भी विभक्त करेगा और 19 इसको भी विभक्त करेगा। देखो 19 × 5 = 95 होता है, 19 × 5 क्या होता है 95, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका माइनस का 5 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ तक इसको दिक्कत। 19 चौक 76 होता है, 19 चौक कितना होता है 19 चौक 76, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 1, तो माइनस का 5 और माइनस का 1, तो क्या बचेगा आपका माइनस का 6 बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर। बट रिमाइंडर का भी आपका माइनस का नहीं होता, तो प्लस का क्या बचेगा, इसका और इसका सम क्या रहना चाहिए 19 आना चाहिए, तो क्या बचेगा आपका ये प्लस का 13 हो जाएगा, बात खत्म। तो रिमाइंडर क्या होगा प्लस का 13 हो जाएगा। आगे बात समझ में, किसी को दिक्कत यहाँ तक। इसको आप कुछ भी लिख सकते हो। अब एक बात और देखो, आप जैसे लिखे 90 + 75/19, इसको आप ये भी लिख सकते हो 165 को क्या भैया 100 + 65/19, इसको आप ये भी लिख सकते हो। देखो 19 × 5 कितना होता है 95 होता है, तो प्लस का क्या आएगा, प्लस का आएगा 5, क्योंकि 19 × 5 = 95, आपका 5 रिमाइंडर बच जाएगा। अब देखो जब इसको आप डिवाइड करोगे 19 दूनी कितना होता है 38, 19 से कितना होता है 19 × 57, तो यहाँ से क्या बचेगा प्लस का 8, तो 8 और 5 कितना होता है आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, आपका रिमाइंडर 13 बच जाएगा। और अगर मैं पूछूं माइनस का क्या होगा, तो माइनस का क्या होगा, माइनस का आएगा आपका
6, क्योंकि इसका और इसका सम आपका 19 होना चाहिए। ये 13, ये 19, तो 19 माइनस 13 क्या होता है? माइनस का 6, आपका रिमाइंडर बच जाएगा। किसको दिक्कत यहाँ तक हो तो बताओ। इसको आप 160 को आप ये भी लिख सकते हो 80 प्लस 85/19, मतलब कुछ भी लिख लो जो आपके लिए इजी हो, सुटेबल हो, आप इसको वो लिख लो। कोई कंपलसरी रूल नहीं कि हाँ भाई ऐसे होने चाहिए। अब देखो 19 चौक कितना होता है? 19 चौक 76 होता है। क्या होता है? 19 चौक 76, तो प्लस का क्या बचेगा? प्लस का 4। और अब देखो चाहे तो इसको आप माइनस में ले लो। अब देखो अगर चलो मैं इसे माइनस में लेकर दिखाता हूँ। देखो 19 पंजे कितना होता है? 19 पंजे 95, तो क्या बचेगा? माइनस का 10, ये प्लस का 4, ये माइनस का 10, तो ओवरऑल क्या निकल के आएगा? ये माइनस का 10 प्लस का 4, तो माइनस का 6 तो आएगा। आपका रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता, तो प्लस का क्या आएगा? इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी प्लस का क्या आएगा आपका? प्लस का आपका 13 रिमाइंडर बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो नेगेटिव रिमाइंडर से आप क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। अभी हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आप जब देखना कितना इजी हो जाता है। सही है बच्चों? आगे देखो अभी और देखो बच्चों, जैसे एक संख्या लिखी आपकी 79 इंटू 103, और ये डिवाइड बाई क्या है? ये डिवाइड बाई आपका 11 है। डिवाइड बाई क्या है? 11। तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ रिमाइंडर आपका क्या आएगा। ठीक है बच्चों, तो वही फंडा जो मैंने आपको बताया, जब आप इस 11 से इस 79 को काटोगे, 11 से 77 होता है, तो प्लस का क्या बचेगा? प्लस का बचेगा आपका 2। जब इसको आप काटोगे 11 99 कितना होता है? 99, तो ऐसे क्या बचेगा आपका? प्लस का 4, तो गुणा है तो 2 चौक आपका रिमाइंडर बचेगा 8। अब चाहे आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, फिर डिवाइड कर लेना 11 से, जब भी आपका क्या आएगा? 8 आएगा। बट डायरेक्ट याद रखना 11 7 77, 2 बचेगा, 11 99 क्या बचेगा? 4, तो 4 दूनी 8 आपका ये आंसर आ जाएगा। और देखो बच्चों, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर नेगेटिव में निकालना से क्या लिखा है? 79 इंटू 103/11। आप इसको पढ़ लो, 11 8 88 होता है, 11 8 88, तो क्या बचेगा? माइनस का 9। अगर इसको आप डिवाइड कर दो 11 से, इसको आप 11 धाम 110 होता है, 110, तो क्या बचेगा? माइनस का 7। अब देखो 9 सत्ते कितना होता है? गुणा का साइन है, 9 सत्ते 63, माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस, तो प्लस का 63 आएगा। अब कभी भी आपको पता है, कभी भी आपके डिवाइडर से बड़ा तो ये हो ही नहीं सकता रिमाइंडर, तो क्या कर दो आप, जब आप 63 को 11 से विभक्त करोगे तो 11 6 कितना होता है? 11 6 66 होगा, तो क्या बचेगा? माइनस का 3 आपका रिमाइंडर आएगा, क्योंकि आपने कर लिया, आपने एक बार फालतू पढ़ लिया। 11 6 66, तो माइनस का 3 आएगा, तो प्लस में क्या आएगा? प्लस का 8 आपका आंसर, क्योंकि इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? 11 के बराबर होना चाहिए। या आप ऐसा कर लो, 11 पंजे 55, तो क्या बचेगा आपका? 8, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो आप। देखिए बच्चों, जैसा आपके सामने एक संख्या लिखी है, मान लो 279 इंटू 105, और ये डिवाइड बाई क्या आपकी? मैं डिवाइड बाई कहता हूँ इसको, ये आपसे डिवाइडेड है मान लो 7 से, 7 नहीं, इसको आप ले लो मान लो 25 ले लो। मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो एक बात बताओ, 25 से आपकी कौन सी घटती है? 5 से कौन सी घटती है? जिसका इकाई अंक 5 से घटता हो। 25 से कौन सी घटती है? जिसका इकाई और दहाई 5 से घटता हो। तो इसका इकाई और दहाई कितना है? 79, और इसका क्या है? 5 है। जब आप 25 इसको विभक्त करोगे, 25 से कितना होता है? 75 होता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 बचेगा। 25 से इसको काट दोगे तो 5 बच जाएगा पूरा पूरा, तो ये आपका 5 आ जाएगा। ये प्लस का, ये प्लस का, तो 4 पंजे कितना होता है? 20, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 20 रिमाइंडर। बस एक याद रखना सदैव कि डिवाइजर से ये सदैव क्या है? कम आए, और अगर कभी ज़्यादा आ रहा है तो इसको आप डिवाइजर से भाग दे देना, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, नेगेटिव रिमाइंडर का आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन क्या है? 553 इंटू 37885 9,
इंटू नहीं सॉरी प्लस है, प्लस आगे प्लस में क्या आपका 4768 प्लस 59379 और बटे में आपका लिखा है 25। तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। देखो बच्चों आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, क्या लिखा है 553 प्लस 37,800 3,78,859 प्लस 4768 प्लस 59379 डिवाइड बाई क्या आपका 25। तो आपसे क्या पूछ रहा है वो, इसका आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है, बताओ रिमाइंडर क्या होगा। देखो बच्चों आपको मैंने डिविजिबिलिटी रूल में बताया था कि 5 से कौन सी कटती है, 25 से कौन सी कटती है, 125 से कौन सी कटती है, 3 से कौन सी कटती है, सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो देखो 25 से कौन सी कटती है, 25 से संख्या वही तो कटती है, इसके इकाई और दहाई 5 से 25 से कटता हूँ, तो बस आप इकाई और दहाई पकड़ो। यहाँ 53 है, यहाँ 59 है, यहाँ 68 है, यहाँ आपका 79 है। जब आप इसको 25 से काटोगे 25 दूनी 50, तो रिमाइंडर क्या बचेगा प्लस का 3। इसको जब आप काटोगे 25 दूनी 50 प्लस का 9। अब देखो 25 से 75 होता है, यहाँ पे क्या लिखा है 68, तो आप एक बार फालतू पढ़ लो, 25 या 75, तो 68 और 75 का अंतर कितना है 7 है। बट आपने टेबल एक बार फालतू पढ़ लो, क्या आएगा माइनस का 7 आ जाएगा। आगे बात समझ में, 25 से 75 प्लस में क्या आएगा प्लस का आपका 4 आ जाएगा। तो क्या होगा 3 और 9 12, 12 में से 7 गए 5, 5 और 4 आपका आंसर जाएगा 9। किसको दिक्कत, देखो बच्चों बहुत इजी हो गया आपके लिए, वरना आप क्या करते हैं 25 से इसको पूरे को डिवाइड करते हैं, इसको पूरे को डिवाइड करते हैं, इसको पूरे को डिवाइड करते हैं, इसको भी पूरे को डिवाइड करते हैं। तो आपके लिए क्या हुआ 25 से कौन सी कटते हैं, जिसके लास्ट का इकाई और दहाई 25 से कटता हो। 25 दूनी 50 3 बच जाएगा, 25 दूनी 50 9 बच जाएगा, 25 या 75 माइनस का 7 आएगा रिमाइंडर, 25 या 75 क्या बचेगा रिमाइंडर 4। तो भैया प्लस का साइन है तो 3 और 9 12, माइनस के साथ 12 में से जब 7 जाएंगे 5 बचेगा, 5 और 4 9 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझे बच्चों, देखो आपका पहला क्वेश्चन था, जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार पीछे करके वीडियो को जरूर देख ले। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है आपसे ये कि फाइंड द रिमाइंडर 7361 प्लस 11829 प्लस 1769 डिवाइडेड बाई क्या आपका, डिवाइड बाई आपका ये है 8। तो कह रहा है क्या पूछ रहे हो फाइंड द रिमाइंडर। देखो बच्चों आपको क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख सकते हो, क्या लिखा है आपका ये 736 मतलब 7361 प्लस 11829 प्लस 1769 डिवाइड बाई क्या है 8 है। तो देखो 8 से कौन सी कटती है, देखो 8 क्या होता है, 8 आपका होता है 2 की पावर 3। अब जब 2 की पावर 3 है तो आप क्या पकड़ोगे, 8 से कौन सी कटेगी लास्ट के 3 अंक आप पकड़ो। तो लास्ट में 3 में क्या है, यहाँ पे 361 है, यहाँ पे क्या है 829 है, यहाँ पे क्या है 769 है। जब 8 से तो काटोगे, देखो 8 चौक 32 4 बचेगा, 8 पंजे 40, तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। 8 एकम 8, ये 29 लिखा है तो 8 चौक 32 पढ़ लो, क्या हो जाएगा 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो क्या बचेगा माइनस का 3 आपका ये आ जाएगा। इसको पढ़ लो, 8 निम 72 होगा, 4 बचेंगे भैया, 8 निम 72 तो होगा, 4 बचेंगे 49 हो गया, 8 6 48, यहाँ क्या बचेगा आपका प्लस का 1 बचेगा। अब देखो 1 और 1 क्या होता है 2, 2 माइनस 3, तो आपका माइनस का 1 आएगा। अगर आपका माइनस का 1 रिमाइंडर है तो प्लस का क्या आएगा भैया, ये 8 है, ये माइनस का, तो प्लस का क्या आएगा प्लस का आपका 7 आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, किसको दिक्कत, देखो 8 चौक 32 4 बचेंगे, 8 पंजे 40 रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, 8 एकम 8, 8 चौक 32 29 था, मैंने क्या पढ़ लिया 8 चौक 32 तो माइनस का 3, 8 निम 72 4 बचेंगे 49, 8 6 48 प्लस का 1, तो प्लस का 1 प्लस का 1 माइनस के 2, तो क्या बचेगा आपका माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा, तो प्लस का क्या आएगा प्लस का आपका 7 आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हम क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है 158 गुणा 68 गुणा
197 गुणा 819 और डिवाइड बाई क्या आपका 11 है। तो फाइंड द रिमाइंडर। आप क्वेश्चन देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर क्या लिखा है, फाइंड द रिमाइंडर 158 गुणा 68 गुणा 197 गुणा 819 डिवाइड बाई क्या है 11, तो आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है। तो देखो एक बात बताओ, जब इस संख्या को आप 11 से काटोगे, जब इस संख्या को आप 11 से काटोगे, 11 कम 11, 4 बचेगा, 48, 11 चौक 44, तो क्या बचेगा प्लस का 4 बच जाएगा। किसी को दिक्कत, 11 छिंग 66 होता है, प्लस का क्या बचेगा आपका 2 बच जाएगा। 11 कम 11 8 बचेगा, 11 कम 11 8 बचेगा, 87 हो गया, 11 8 88 होता है, तो माइनस का 1, आपने एक बार फालतू पढ़ लिया। 11 7 77, 4 बचेगा, 49 हो जाएगा, और देखो 11 चौक क्या होता है 44, तो क्या बचेगा प्लस का 5 बच जाएगा। किसको दिक्कत, अब देखो मल्टीप्लाई है, तो 4 दूनी 8, 8 एकम 8 माइनस के 8 और 8 पंजे 40, तो माइनस का 40 आएगा आपका, क्या आएगा माइनस का 40। अब देखो कभी भी डिवाइडर से बड़ा तो ये आपको हो नहीं सकता, तो इसको आप 4 से डिवाइड 11 से डिवाइड करो। 11 चौक कितना होता है आपका 11 चौक, या तो आप पढ़ लो, जब आप इसको 11 से काटोगे, जब आप -40 को 11 से काटोगे, तो या तो आप एक काम कर लो, आप एक बार टेबल फालतू पढ़ लो, 11 चौक कितना होता है 44, तो भैया माइनस को आपका था, जब एक बार आप टेबल फालतू पढ़ोगे तो माइनस का 4 और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस का 4 हो जाएगा। वरना आप एक काम करो, ये माइनस का 40/11 था, इसको आप काटो, 11 क्या होता है 11 33 होता है, तो माइनस का क्या आएगा माइनस का 7 आएगा। अगर माइनस का 7 टोटल सम 11 होना चाहिए, तो प्लस का क्या आएगा प्लस का 4 तो आएगा, आपका 4 आंसर हो जाएगा, बात खत्म। तो एक बात और बताओ, अगर आप फालतू पढ़ते हो एक बार टेबल 11 चौक 44, जब आप पढ़ोगे तो भैया माइनस तो पहले था, जब आपने एक बार फालतू और पढ़ लिया तो माइनस का 1 और आ जाएगा, तो माइनस का 4, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस का 4 आ जाएगा आपका। आगे बात समझ में, ये आपके ऊपर है, इसको आप कैसे काटो, जो आपको लगेगी इसको रखे नियरेस्ट काटो आप, कि इजी हो जाएगा, तो आप वही कर लो आप, ठीक है। आप एक काम यहाँ भी ये भी कर सकते थे, जैसे लिखा है 11 7 77, 11 7, देखो इसको आप ये भी लिख सकते थे, जैसे लिखा है 158 गुणा 68 गुणा 197 गुणा 819 डिवाइड बाई क्या आपका 11 है। जो आप 11 से इसको काटोगे, 11 बन जाए 11, 4 बचेंगे, 11 चौक 44, यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा 4, 11 छिंग 66, यहाँ से क्या बचेगा आपका 2, 11 कम 11 8 बचा, 87 हो जाएगा, 11 8 88 माइनस का 1, 11 7 77, 4 बचेगा 49, तो आप 11 पंजे 55 पढ़ लो, तो क्या आएगा माइनस का 6 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 एकम 8 माइनस के 8 छिंग 48, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का 48 आएगा, और बटे में क्या आपका 11, क्योंकि कभी भी आपका रिमाइंडर डिवाइडर से बड़ा नहीं हो सकता। तो 11 चौक कितना होगा 44, तो प्लस का क्या बचेगा प्लस का आपका 4 आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में सब बच्चों को, ठीक है बच्चों। तो जैसे आपको सूटेबल हो, इसको आप ऐसे कर सकते हो, या तो आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, मतलब जिससे आपको इजी लगे। बस आप ये ध्यान रखना प्लस और माइनस का साइन, बस जैसे माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस का 48 आ जाएगा, ठीक है। जैसा आपको सूटेबल हो आप वैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है 1123 इंटू 5056 इंटू 1728 इंटू 344 इंटू 992 डिवाइड बाई क्या आपका 5 है। तो आपसे पूछ रहा है बताओ इसका रिमाइंडर आपका क्या आएगा। अब देखो एक बात बताओ, 5 से कौन सी कटती है, 5 से आपकी वो संख्या कटती है जिसका इकाई अंक 5 से कटता हो। अब लास्ट में क्या है 3, लास्ट में क्या है 6, लास्ट में क्या है 8, लास्ट में क्या है 4, लास्ट में क्या है 2। जब आप 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो भैया रिमाइंडर तो आपका 3 ही बच जाएगा। जब आप 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 3। अब यहाँ 6 तो 5 है कम 5, तो रिमाइंडर क्या बचेगा प्लस का 1। यहाँ 8 लिखा है तो 5 दूनी 10 पढ़ लो आप, तो क्या आएगा माइनस का 2 आ जाएगा। या 5 एकम 5 पढ़ सकते हो, फिर आपका क्या आएगा, फिर आपका 3 आ जाएगा। यह लिखा है 4 तो 5 एकम 5 पढ़ लूँ तो माइनस क्या बचेगा 1 बचेगा। और जब 2 को आप 5 से विभक्त करो क्या बचेगा प्लस के 2 बच जाएगा।
किसी को दिक्कत, बस आपका हो गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब आप साइन पे बोर उड़ दो तो भैया तो प्लस प्लस के तो माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस का 12 अगर डिवाइड बाय क्या आपका 5, क्योंकि कभी भी डिवाइडर से बड़ा आपका रिमाइंडर नहीं हो सकता। तो 5 दूनी 10, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 2 आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में सबको, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 635 635 इंटू 636 इंटू 637 इंटू 638 और डिवाइड बाय क्या आपका, डिवाइड बाय लिखा आपका 9। तो बच्चों देखो 9 से कौन सी संख्या कटती है, 9 से आपकी वो संख्या कटते हैं जिसके अंक होगा 9 से कटे। या मैंने आपको डिजिटल सम पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, डिजिटल सम। जो 9 से कट रहा है उसको आप काटते चलो, जो बचेगा वो आपका रिमाइंडर होगा। अब देखो 6 और 3 कितना होता है 9, इसको आप खत्म कर दो, आपका शेषफल कितना बचेगा, आपका यहाँ से बच जाएगा 5। किसको दिक्कत, 6 और 3 कितना होता है 9। अब ऊपर 6 रिमाइंडर, तो जब आप 6 को 9 से भाग दोगे तो भैया 9 एकम 9 पढ़ लो, क्या बचेगा माइनस का 3 बच जाएगा। 6 और 3 आपका कट जाएगा, ये 7 बचा, 7/9, तो 9 एकम 9 पढ़ लो, माइनस का क्या बचेगा माइनस का 2। 6 और 3 9, तो 9 एकम 9 पढ़ लो, माइनस का 1। आगे बात समझ में, बस हो गया आपका। 5 3 15, दूनी 30, 30 एकम 30। अब देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस बटे 9 आ जाएगा। अब 9 चौक 36 पढ़ लो आप, तो भैया माइनस का साइन तो आपका था ही, और जब आप एक बार टेबल फालतू पढ़ोगे 9 चौक 36, तो माइनस का 6 और आ जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा आपका 6 आपका आंसर आ जाएगा। बात करूँ ये आप ऐसे कर लो, भैया 30/9 लिखा है, माइनस का 30/9, तो 9 से 27 होगा, माइनस का 3 बचेगा आपका रिमाइंडर। बट कभी भी रिमाइंडर आपका माइनस का नहीं होता, तो प्लस का क्या आएगा, प्लस का आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम डिवाइजर के बराबर होना चाहिए। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं भैया ऐसा कैसे काट दिया, आप एक बताओ, 9 7 63 होता है, 5 तो बचेगा, 9 7 63 होता है। अब ये 6 बचे, इसको भी काट लो आप, 9 एकम 9, तो माइनस का 3 तो बचेगा, 9 7 63, इसको आप काट लो, 9 एकम 9, माइनस का 2 बचेगा, 9 7 63, 8 बचा, तो 9 एकम 9 पढ़ लो ना, तो माइनस का 1 आ जाएगा। आगे बस 5 3 15 दूनी 30, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 30/9 आपका आ जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपका 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, 6 क्वेश्चन में लिखा है 6352। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख सकते हो, 6352 1147 इंटू 50831 इंटू 12965 इंटू 43607 और बटे में क्या आपका, बटे में आपका लिखा है 9। वो आपसे पूछता है बताओ फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर, ये आपकी संख्या लिखा है, डिवाइड बाय क्या है 9 है, तो आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है। आपका 6th क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अब देखो एक बात बताओ, 9 से कौन सी कटती है, जिसका अंकों का योग 9 से कटेगा और जो बचेगा वो आपका रिमाइंडर होता है। तो अब मुझे एक बात बताओ भैया, 6 और 3 तो 9 होता है, 5 और 2 कितना बचेगा 7, तो रिमाइंडर आपका 7 ही बचेगा। क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका 7 बचेगा, तो माइनस का 2 कह दूं मैं, क्या दिक्कत है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जिसको ये समझ में ना रहा हो, जैसे एक संख्या लिखी है 5797285, आपकी कोई संख्या लिखी है, मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ भाई, अगर मैं इसको 9 से डिवाइड कर दूँ तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, आपका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखो बच्चों डायरेक्ट याद रखना, जिसके अंकों का योग आपका 9 बैठ रहा है उसको आप काटते चलो, उसको आप काटते चलो। देखो 9 से 9 कट जाएगा, 7 और 2 कितना होता है 9 होता है, और देखो 5 और 7 कितना होता है, 5 और 7 होता है आपका 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 होता है। इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 5 और 2 7, तो इसका रिमाइंडर 7 ही बचेगा। अब चाहे आप इसको डिवाइड करके देख लो, चाहे मत देखो, आपकी मर्जी। आप चाहे आप देख सकते हो इसको, देखो 9 6 54 3 बचेगा, 9 चौक 36 3 बचेगा, 9 चौक 36 1 बचेगा, 9 एकम 9 3 बचेंगे 38 हो जाएगा, 9 चौक 36
2 बचेगा, 9 दूनी 18, 7 बचेगा। तो याद रखना, आप इसका सम करो, आप इसके अंकों के करो, आप सम करो। 5 और 7 कितना होता है 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28 और 2 30 और 8 38 और 5, इसका सम आया 43 और बटे में क्या 9। तो अब इसको डिवाइड मत करो, बस आप अंकों का योग करो। 4 और 3 कितना होता है आपका 7 ही रिमाइंडर बचेगा, बात खत्म। आ रही बात समझ में? तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे करा 6 और 3 9 कट जाएगा तो आपस में। अब 5 और 2 कितना होता है 7, तो आपका रिमाइंडर 7 ही बचेगा, बट आप 7 मत बचाओ। 7 को अब जब 9 से डिवाइड करोगे एक बार काट लो, 9 एकम 9 तो क्या बचेगा माइनस का 2 बच जाएगा। अब ऐसे यहाँ देख लो 7 और 1 8 और 1 9, तो यहाँ 4 बचा लो आप, 4 ही बचा, 4 ही बचा लो आप। अब यहाँ भी काट लो 8 और 1 9। अब देखो 5 और 3 कितना होता है 8 होता है, 8 बटे 9, तो 8 को 9 एकम 9 पढ़ लो तो क्या बचेगा माइनस का 1 बच जाएगा। और जब इसको आप काटोगे 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 6 और 2 8 और 1 9, तो प्लस का 5 बचा लो। अब इसको क्या दिक्कत आ रही है, अब यहाँ देख लो आप 3 और 6 9 होता है। अब देखो 7 और 4 11 होता है, 11 का देखो 7 और 4 कितना होता है 11 होता है, 11 का डिजिटल सम कितना होता है 1 और 1 2, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 2 बच जाएगा। देखो जिस बच्चे को ये समझ में ना आ रहा हो, आप मैंने डिविजिबिलिटी रूल की, विभाज्यता का नियम के ऊपर पूरी आपकी एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे क्या चल रहा है। तो आप डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम के ऊपर मैंने आपकी पूरी एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हो। इसका आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका अब देखो क्या हुआ, यहाँ क्या बचा -2, यहाँ क्या बचा 4 -1 + 5 + 2, तो देखो 4 दूनी 8 8 एकम 8 8 पंजे 40 40 दूनी 80 आपका ये आ गया। अब आप साइन देखो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का 80 आएगा और बटे में क्या आपका 9 आ जाएगा। अब देखो जब इसको आप काटोगे 9 में क्या 80 होता है, तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 1, तो प्लस का क्या आएगा प्लस का 8, आपका 8 रिमाइंडर हो जाएगा। या आप ऐसा कर लो 9 8 72 होता है, तो प्लस का क्या आएगा 8 आपका आंसर हो जाएगा। किसको दिक्कत आगे बात समझ में? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 7। जिसको ये नो का ना समझ में आ रहा हो, आप एक बार वीडियो जरूर देख ले, आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ये क्या कह रहा है, देखो 7 में आपसे कह रहा है 1998 इंटू 1999 इंटू 2000 डिवाइड बाई क्या आपका 7 है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द रिमाइंडर, आपकी ये संख्या लिखी है तो, और डिवाइड बाई क्या आपका 7 है। तो देखो बच्चों एक बात बताओ, जब आप 7 से इसको काटोगे, देखो 7 दूनी 14 5 बचेगा 59 हो गया, 7 8 56 3 बचेगा 38 7 पंजे 35, तो क्या बचेगा आपका प्लस का 3। अब इसे एक फालतू तो ये 99 हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 4, और ऐसे यहाँ क्या बचेगा प्लस का 5। किसको दिक्कत? तो देखो 3 चौक 12 12 पंजे 60। अब देखो रिमाइंडर कभी भी इस डिवाइडर से तो बड़ा नहीं हो सकता, डिवाइड क्या करोगे आप 7, तो 7 8 क्या होता है 56 होता है, 7 8 56, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 4 आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है बच्चों, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 137 गुणा 71 गुणा 77 गुणा 93 डिवाइड बाई क्या आपका 15। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द रिमाइंडर 137 इंटू 71 इंटू 77 इंटू 93 डिवाइड बाई क्या आपका 15 है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है, तो देखो एक बात हो 15 से आप इसको आप काट लो, देखो 15 में 135 होता है, 15 में 135, तो क्या बचेगा आपका प्लस का 2 आएगा, 15 पंजे 75 होता है, तो माइनस का 4, 15 पंजे 75 प्लस का 2, 15 छिक्का 90 प्लस का 3। किसी को दिक्कत? तो बस हो गया, 2 चौक 8 8 दूनी 16 16 तिया 48। अब देखो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 48 बटे
क्या आएगा आपका 15 आएगा। अब इसको आप एक बार फालतू पढ़ लो, क्या होगा जब एक बार आप फालतू पढ़ दो साइन आप माइनस को लगा दो तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा ही। अब देखो 15 चौका 60 होता है तो भैया माइनस का क्या आएगा 12, तो क्या हो जाएगा प्लस का आपका 12 आंसर आ जाएगा, बात खत्म। वरना इसको आप ऐसे कर लो, क्या लिखा है माइनस का 48/15 लिखा, तो 15 या 45 होता है तो माइनस का क्या आएगा माइनस का 3 बचेगा आपका रिमाइंडर, तो प्लस का क्या आएगा प्लस का तो आपका 12 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब क्वेश्चन नंबर 9। देखो बच्चों 9 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है ये आपसे 87 इंटू 88 इंटू 89 इंटू सॉरी 89 नहीं है, क्या है आपका 87 इंटू 88 इंटू 90 इंटू 91 इंटू 92 इंटू 93 और डिवाइड बाई क्या आपका डिवाइड बाई आपका ये लिखा है 89। तो आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर। अब देखो एक बात बताओ, आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा है जब आप 89 से 87 को विभक्त करोगे, जब आप 89 से इसको विभक्त करो तो इसको आप एक बार भेज दो 89 बन जाए 89, तो माइनस का क्या बचेगा माइनस का 2, क्योंकि इन दोनों का सम किसका आना चाहिए इक्वल। यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1, यहाँ क्या बचेगा प्लस का 1, यहाँ क्या बचेगा 89 बन जाए 89 तो क्या बचेगा प्लस का 2, यहाँ क्या बचेगा प्लस का 3, यहाँ क्या बचेगा प्लस का 4, क्योंकि ये 4 एक बार जब आप पढ़ोगे रिमाइंडर क्या बचेगा 4, इसको पढ़ोगे तो 3, इसको पढ़ोगे तो 2, इसको पढ़ोगे तो 1। यहाँ पे एक बार कम है, एक बार आप फालतू पढ़ लो तो माइनस का 1। सही बच्चों, अब देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48। ठीक है बच्चों, अब देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो भैया तो साइन तो प्लस क्या आ जाएगा, आगे सारे प्लस क्या है तो 48/89, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा 80 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है आपसे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है 132 इंटू 135 इंटू 136 इंटू 138 इंटू 142 और डिवाइड बाई क्या आपका डिवाइड बाई आपका लिखा है 137। तो बताओ इसका रिमाइंडर क्या आएगा। आप क्वेश्चन को देख सकते हो आपका स्क्रीन पर है। अब देखो जब आप 137 से इसको विभक्त करोगे तो भैया एक बार आप पढ़ लो 137 से 137 होता है, ये क्या लिखा ना 132, तो क्या बचेगा माइनस का 5, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 2, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1, क्योंकि जब आप एक बार पढ़ोगे तो माइनस का चला जाएगा ना, यहाँ क्या बचेगा प्लस का 1 और यहाँ क्या बचेगा एक बार जब पढ़ोगे तो क्या बचेगा प्लस का 5 आपका 137 से कम 137 तो क्या बचेगा आपका 5, तो बस हो गया आपका 2 पंजे 10, 10 से कम 10, 10 से कम 10, 10 पंजे 50। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 50/37 आपका आ जाएगा। आप इसको एक बार पढ़ लो क्या दिक्कत आ रही है। ये एक बात बताओ, आपका जो रिमाइंडर बच रहा है आपका रिमाइंडर ये तो आ रहा है माइनस का 50 आपका रिमाइंडर बच रहा है, बट आपको पता है आपका रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता, तो इसमें से इसको घटा दो तो आपको क्या आएगा 87 आपका रिमाइंडर हो जाएगा पॉजिटिव। माइनस का 50 तो प्लस का क्या आएगा 87, इन दोनों का सम इस डिवाइजर के बराबर तो होना चाहिए, कितना है 137 तो बैठ रहा है, तो आंसर क्या है 87 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, सॉरी आंसर क्या हो जाएगा 87 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है आपसे, ये 816 इंटू 817 इंटू 823 इंटू 827 और डिवाइड में क्या लिखा आपका डिवाइड में लिखा आपका
819। तो आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो एक बात बताओ, जब आप 819 से 816 को विभक्त करोगे तो या तो आप कह दो 816 रिमाइंडर बचेगा, या आप क्या कह दो जब इसको आप एक बार विभक्त करो क्या बचेगा आपका, -3 आपका यहाँ बच जाएगा। आगे बात समझ में, जब इसको आप विभक्त करो यहाँ से क्या बचेगा आपका, -2 बच जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा आपका +4, क्योंकि 819 से कम 819 हो तो क्या बचेगा आपका 4, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 8। किसको दिक्कत, तो बस हो गया आपका 3 दूनी 6, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और 24 अट्ठे कितना होता है आपका, 24 अट्ठे होता है आपका 24 अट्ठे 192। तो एक बात बताओ, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो आपका आंसर क्या जाएगा 192/819 आ जाएगा। अब इससे तो विभक्त होता नहीं, प्लस का तो आंसर क्या हो जाएगा 192, आपका क्या हो जाएगा 192 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात सुनिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है आपसे। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 643 इंटू 858 इंटू 2347 इंटू 4671 इंटू 643 इंटू 858 इंटू 323 इंटू 1185 और डिवाइड बाई क्या आपका, डिवाइड बाई 107 है। तो आपसे पूछ रहे हैं रिमाइंडर क्या होगा। आप क्वेश्चन देख सकते हो, आप ऊपर स्क्रीन पर आ रहा है आपका। तो देखो एक बात बताओ, आपको 107 का टेबल तो नहीं आता कि भैया 107 इसको आप कैसे विभक्त करो। देखो इस 107 को आप क्या कह सकते हो, 100 + 7, क्या दिक्कत है। देखो 100 का 6 गुना होता है 600, 7 का 6 गुना होता है 42, तो 107 का 6 गुना क्या होगा 642। तो रिमाइंडर का बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा। 100 का 6 गुना 600, 7 का 6 गुना 42, तो 642 तो आएगा इसका 6 गुना, तो क्या बचेगा आपका 1 रिमाइंडर बच जाएगा। अब देखो 100 का 8 गुना 800 होता है, और 7 का 8 गुना क्या होता है 56, तो 8 से 56 तो जाएगा, तो यानी 108 से आपका 8 बढ़ जाएगा, 8 से 56 तो क्या बचेगा आपका 2 बच जाएगा। किसको दिक्कत, अब आपका लिखा है 323, 100 का 3 गुना 300, 7 का 3 गुना 21, तो यहाँ से अब क्या बचेगा आपका 2 बच जाएगा, क्योंकि 107 का 3 गुना 321 होगा। आगे बात समझ में। अब देखो 100 का 11 गुना कितना होता है, 100 का 11 गुना आपका होता है 1100, 100 का 11 गुना कितना होता है 1100, और 7 का 11 गुना 7 का 11 गुना कितना होता है 77, तो आपका यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से आपका बच जाएगा प्लस का 8। किसको दिक्कत हो तो बताओ, यानी 107 से कितनी बढ़ जाएगा ये आपका 11 बार चला जाएगा। बस हो गया आपका आंसर। 1 गुणा 2 2, 2 दूनी 4 और 4 अट्ठे 32, तो 32 तो 107 से छोटा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 32 ही हो जाएगा, बात खत्म। आगे बात में ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। देखो बच्चों 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, ये 232 इंटू 43 इंटू 2347 इंटू 4671 इंटू 6988 और डिवाइड बाई क्या आपका, डिवाइड बाई आपका लिखा है 23। तो आपसे पूछ रहा है बताओ रिमाइंडर आपका क्या आएगा। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है। तो देखो एक बात बताओ, अब 23 लिखा है, देखो 23 का 10 गुना कितना होता है, 23 का 10 गुना का मतलब क्या है, इसमें आप 1 जीरो लगा दो, तो 23 का 10 गुना कितना होता है 230, इससे ये 10 बार चला जाएगा, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बच जाएगा। 23 दूनी 46 होता है, ये आपका 43 लिखा है, तो माइनस का 3 बच जाएगा। 23 से कम 23 और 23 दूनी, देखो 23 से कम 23 हो जाएगा, और 23 दूनी 46, तो यहाँ क्या बचेगा आपका प्लस का 1। 23 दूनी 46 और देखो 71 लिखा है, 71 23 से 69 होता है, तो यहाँ क्या बचेगा आपका प्लस का 2 बच जाएगा। 23 से 69, अब देखो 23 चौका 92 होता है, तो यहाँ क्या बचेगा आपका माइनस का
4 बच जाएगा, क्योंकि आपने टेबल एक बार फालतू पढ़ लिया, बस हो गया आपका। अब देखो 2 तिया 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 12 चौक 48। यहाँ तक इसको दिक्कत। अब देखो ये जो 48 है तो 23 से बड़ा आ गया, तो इसको अब 23 से दोबारा विभक्त करना। अब ये देखो साइन किस चीज का आएगा, देखो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी 48 प्लस का आएगा। तो 23 दूनी कितना होता है, 23 से तो कट जाएगा ना, ये 23 दूनी 46, तो क्या बचेगा आपका 2 आपका आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर क्या होगा आपका 2 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार आप दोबारा देख लीजिए, 23 का 10 गुना 210 230 होता तो क्या बचेगा प्लस का 2, 23 दूनी 46, यहाँ 43 लिखा है तो क्या आएगा माइनस का 3, 23 से कम 23, 23 दूनी 46 प्लस का क्या आएगा 1, 23 दूनी 46, 23 तिया 69 प्लस का क्या आएगा 2, 23 तिया 69, 23 चौका 92 होता है, क्या लिखा है 88। तो आपने टेबल एक बार फालतू पढ़ ली तो क्या आएगा माइनस का 4, तो वह 2 तिया 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 चौक 48। अब देखो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस आपका ही हो जाएगा। अब देखो कभी भी आपका रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा तो नहीं हो सकता, तो विभक्त करो इसको, 23 दूनी क्या होता है 46, क्या बचेगा आपका 2 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बस में बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाप देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कह रहा है, ये 134 गुणा 97 इंटू 223 इंटू 114 और डिवाइड बाय क्या आपका 95। तो आपसे पूछ रहा है बताओ इसका रिमाइंडर आपका क्या आएगा। अब देखो अगर आप विभक्त करोगे, देखो 95 अंजर 95 का 95 होता है, क्या बचेगा आपका 39, तो बहुत ज्यादा जाएगा। तो ये देखो यहाँ लिखा है 95, ऊपर ऐसी कौन सी संख्या जिससे आपका 95 कट जाएगा, ऊपर ऐसी कौन सी संख्या है जिससे आपका 95 कट जाएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखो बच्चों 19 पंजे 95 होता है और 19 छिक्का 114 होता है, किसको दिक्कत यहां तक। अब आपको 5 तो पता है 5 से कौन सी कटते हैं, 5 से आपकी वो कटती है जिसके लास्ट में क्या हो 5 विभक्त, तो यहाँ 4 लिखा है तो एक बार पढ़ लो, 5 एकम 5 तो माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ 7 लिखा है 5 एकम 5 तो प्लस का क्या बचेगा आपका 2। अब यहाँ 3 लिखा है, या तो आप 3 ही लिख लो प्लस का, या 5 एकम 5 पढ़ लो क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। अब ये 6 लिखा है तो 5 एकम 5 पढ़ लूँ प्लस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। किसको दिक्कत, तो बस हो गया, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 आपका ही आ जाएगा। किसको दिक्कत, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस का ही 4 आ रहा है। अब एक बात याद रखना, इसका आंसर 4 नहीं आएगा, आपने इसको किससे काटा था 19 से काटा था, तो 19 किसमें मल्टीप्लाई होगी, तो 1900 कितना होता है 76 आपका आंसर आएगा। अब मैंने ये 19 की क्यों मल्टीप्लाई करी, मैंने आपको ये बताया था, आप प्रीवियस वीडियो अगर किसी ने देखोगे तो बच्चा समझ गया होगा। वरना देखो जैसे मैं आपसे कहता हूँ आप 35 से 110 को विभक्त करो क्या आएगा, आप 35 से 110 को क्या करो विभक्त करो क्या आएगा। अब देखो जिसको 35 का टेबल नहीं आता वो क्या करेगा, भैया 5 से काटेगा, इसको कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 बचा 5 दूनी 10। अब जब इसको विभक्त करेगा 22 को 7 से, तो भैया 7 से 21 होता है, तो क्या बचेगा आपका आएगा 1, बट इसका रिमाइंडर आपका 1 नहीं आएगा, इसका रिमाइंडर आपका 1 नहीं आएगा। क्यों, अगर इसका आप 1 मानते हो, 1 ही तो बचे लास्ट में, बट आप ये देखो आपने इसको किससे काटा था 5 से काटा था, 5 से 35, 5 से, तो आप लास्ट में जगह 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 5 आपका आंसर आएगा। अब देखो 35 से 105 ही तो होता है, अरे 35 से कितना होता है, अगर आप 110 को 35 से विभक्त करोगे तो देखो 35 से 105 होता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर तो आपका 5 आ रहा है, 1 थोड़ी ना रहा है। तो याद रखना अगर आप कभी ऐसे विभक्त करते हो तो जिससे आपने इसको डिवाइड करा है आपको लास्ट में जाके उसकी मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। तो ये 76 आया, हाँ भैया सही है, 76 तो 95 से कम होता है, सही 76 आपका आंसर हो जाएगा। किसको दिक्कत इस क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 15। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपसे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है आपसे, ये 65 गुणा 107
गुणा 88 गुणा 41 और डिवाइड बाय क्या आपका, डिवाइड बाय आपका लिखा है 84। तो आपको बताना है इसका रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है। अब देखो एक बात बताओ, अगर आप 84 से इसको विभक्त करो तो रिमाइंडर तो माइनस बहुत ज़्यादा आएगा। तो अगर कुछ कट रहा तो आप काट लो। जैसे मैं इससे कहता हूँ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो आप 21 से विभक्त करो। देखो 21 से कितना होता है, 21 तिया 63 होता है, तो क्या बचेगा आपका प्लस का 2। 21 पंजे 105 होता है, प्लस का क्या बचेगा 2। 21 एकम 21 होता है, यहाँ से क्या बचेगा आपका प्लस का 1 आपका आ जाएगा ये। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं तक। और यहाँ क्या लिखा है 41, 21 दूनी 42 होता है, तो क्या आएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हो गया बस आपका 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो माइनस का 4 आया। माइनस का क्या आया, माइनस का 4। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने 4 से काटा था, ये आपने 4 से तो काटा था, तो आप 4 के कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा माइनस के 16। क्या आ गया, माइनस के 16। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपका माइनस का 16 आया, ये तो आया होगा माइनस का 16, सीधी सी बात है। अगर ये माइनस का 16 आपका रिमाइंडर आ रहा है तो प्लस का क्या होगा, क्योंकि 84 में से जब आप 16 माइनस करोगे तो आपका प्लस का आएगा, सीधी सी बात है। और प्लस का क्या आएगा आपका 4 14 80 68 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि माइनस और प्लस वाले का जो योग होता है वो डिवाइजर के बराबर होता है। अगर ये माइनस के 16 है तो ये 68 रहा होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, जब आपका ये आ जाएगा। सही है। वरना आप एक चीज़ और कर सकते हो, आप जब इसको आप एक बार टेबल को फालतू पढ़ लोगे तो 84 कम 84 होता है, तो माइनस का 68 आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा देखो, आप माइनस के 16 बटे 84 लिखा है। अगर एक बार आप टेबल फालतू पढ़ लो, माइनस का तो आपका पहले से था, 84 कम 84 अगर आप पढ़ लेते हो तो क्या बचेगा, माइनस का 68 तो आएगा यहाँ पे, तो जब भी कर जाएगा माइनस माइनस कर जाएगा, प्लस का आपका 68 आ जाएगा। बस ये याद रखना, जिससे आप इसको काट रहे हो, जैसे मैंने इसको 4 से काटा, इसको मैंने आपसे कहा 4 से काटा, तो जिससे आप काट रहे हो आपको लास्ट में जाकर उससे मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। आगे ना बात समझ में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 16। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है आपसे, ये 89 इंटू 113 इंटू 78 इंटू 101 और डिवाइड बाय क्या आपका, ये डिवाइड बाय है 66। तो आपसे पूछ रहा, बताओ इसका रिमाइंडर क्या आएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा है, आप यहाँ भी देख सकते हैं या आप यहाँ देख लो। अब देखो 66 से जब आप विभक्त करने की बात करते हो तो देखो 66 से जब आप इसको विभक्त करोगे तो एक बार जाएगा माइनस का बहुत ज़्यादा बच जाएगा, सॉरी प्लस का बहुत ज़्यादा आपका बच जाएगा। तो ये देखो किससे आपस में कट रही है। देखो 6 से अगर मैं बात करता हूँ, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 तिया 18। किसको दिक्कत, बस आपका हो गया। अब देखो 11 से आप विभक्त करोगे, 11 8 कितना होता है 88 होता है, प्लस का क्या बचेगा 1 बचेगा। 11 कम 11 का 10 गुना 110 ही तो होता है, तो प्लस का क्या बचेगा, प्लस का 3 बच जाएगा। जब आप 13 को 11 से विभक्त करोगे, 11 कम 11 प्लस का क्या बचेगा, प्लस का 2। 11 से 99, 11 प्लस का क्या बचेगा, प्लस का आपको बच जाएगा 2, बस हो गया। 1 गुणा 3 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 ये आपका आ जाएगा। बट एक बात याद रखना, आपने इसको किससे विभक्त करा था, 6 से काटा था, तो 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 12 6 कितना होता है 72 आ गया। बट देखो ये आपका रिमाइंडर तो इस डिवाइडर से फालतू आ रहा है, तो इसको आप एक बार विभक्त कर दो, 66 बन जा 66, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, आपका आंसर आ जाएगा 8। आपका रिमाइंडर क्या होगा 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बात, जिससे आप विभक्त करते हो उसकी आपको लास्ट में जाकर मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि क्या है 1 गुणा 3 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ गया। आपने 6 से काट दो, 6 की आपने मल्टीप्लाई कर दी, 12 6 72। अब इसको आप किससे काटोगे, 66, तो 66 से मैंने इसको विभक्त कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 8 नहीं सॉरी क्या बचेगा आपका, ये आपका 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 17। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या कह रहा है, 344 गुणा 1932 गुणा 171 गुणा
168 सॉरी 68129 और डिवाइड बाय आपका क्या है, डिवाइड बाय आपका लिखा है 153। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसका रिमाइंडर आपका क्या आएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम कर रहे थे वैसे आपका क्वेश्चन होगा। तो देखो ये ऐसे लिखा है 153 आपका किससे घटता है, 17 से कटता है, 17 में 153 होता है। ये आपकी 9 से भी कट रहा है, आप 9 से भी काट सकते हो, जैसे आपको सूटेबल आप उससे काट लीजिए। चलो 9 से काट लेते हैं इसको। जब आप 9 से काटोगे इसको, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, इसको काट लो आप 9 एकम 9, 9 नीम 81। किसको दिक्कत यहाँ तक। अब देखो जब आप 17 से इसको विभक्त करोगे, देखो 17 दूनी 34, तो क्या बचेगा प्लस का 4, 17 एकम 17, 2 बचे 23 हो गया, 17 एकम 17, 5 बचे 52, 17 तिया 51, तो प्लस का क्या बचेगा, प्लस का बच जाएगा आपका 1। 19 को जब काटोगे तो 17 एकम 17 प्लस का क्या बचेगा, प्लस का 2, 17 एकम 17 प्लस का क्या बचेगा आपका, प्लस का 2। अब देखो 17 चौका 68 और 129, 17 से आपका कितनी बढ़ जाएगा, देखो 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119 और 17 सत्ते 119, तो प्लस का क्या बच जाएगा, प्लस का आपका, या तो आप प्लस का 10 बचा लो या आप माइनस का 7 बचा लो। सही बच्चों, क्योंकि 17 अट्ठे क्या होता है, 17 अट्ठे आपको 136 होता है। अब देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56, तो माइनस का 56 आएगा आपका। ये क्या आएगा, माइनस का 56 आएगा। अब आपने किससे भाग दिया था, 9 से तो काटी थी, तो आप 9 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें बच्चों। जब आप 9 की मल्टीप्लाई करोगे, 9 छिंग 54, 5 कैरी, 9 पंजे 45 और 5 50, तो क्या जाएगा आपका 9 पंजे 9 छिंग 54, 4 5 कैरी, 9 पंजे 45 और 5 50, तो 504 को जब आप 153 से विभक्त करोगे, ये माइनस का, याद रखना इस बात को, किस चीज़ का है, माइनस का है। जब इसको आप इसे विभक्त करोगे तो आपका क्या बचेगा, अगर मैं इसको इससे विभक्त करता हूँ, कितनी बार, इसको आप 3 बार भेज दो, कितनी बार भेज दो, अगर इसको आप 3 बार भेज दोगे तो देखो 153 का तिगुना क्या होगा, 3 3 15 45, तो 459 आएगा। क्या आएगा, 459। तो आपका माइनस का क्या बचेगा, आपका रिमाइंडर, आप इसमें से इसको माइनस कर दो, तो उड़ा 3 माइनस का 53 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 53। जब आप 153 से 504 को विभक्त करोगे, और 504 क्या आपका माइनस का है, तो भैया कितनी बार जाएगा, 153 थी अब 459 होता है, तो कितनी बार गया, 3 बार, तो रिमाइंडर क्या बचा, माइनस का 53 आ गया। क्या आ गया बच्चों, माइनस का 53। 1 मिनट रुको बच्चों, ये आप यहाँ पे शायद गलत हो गया, एक बार इसको हम दोबारा करते हैं। देखो ये आपका नीचे क्या लिखा था, 153 लिखा था, मैंने इसको 9 से काटा था, 9 से 19 बार, 9 से आपका क्या था 17 बार। तो देखो 17 दूनी 34, 4 बचेगा, 17 एकम 17, तो क्या बचेगा आपके 23 बचेगा, क्योंकि 2 और 23, तो 17 एकम 17, क्या बचेगा आपका 6, 62 हो जाएगा आपका। और 17 तिया क्या होता है, 17 तिया 51 होता है, और 17 चौका क्या होता है 68, तो यहाँ 62 बचा था आपका, तो 17 चौका 68, क्या बचेगा माइनस का 6 बचेगा। अब आपका पूरा क्वेश्चन सही था। तो देखो 4 6 24, 24 दूनी 48 और 48 गुणा 7। अब देखो माइनस माइनस तो आपका प्लस ही हो जाएगा, किसको दिक्कत यहाँ तक, अगर हो तो बताओ। अब या तो इसको आप 17 से विभक्त कर लो, किससे विभक्त कर लो, 17 से। अब जब आप इसको विभक्त करोगे, 17 तिया 51, तो क्या बचेगा माइनस का 3, और देखो 3 सत्ते क्या होता है, 3 सत्ते आएगा आपका माइनस का 21, फिर डिवाइड कर दो इसको आप 17 से, तो क्या आएगा माइनस का 4 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 4। तो प्लस का क्या आएगा, प्लस का तो आपका 13 आएगा, क्योंकि इन दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए। अब एक बात और बताओ, आपने किससे विभक्त करा था, आपने 9 से काटा था ना, तो 9 की आप मल्टीप्लाई भी तो करोगे, तो 13 निम्न कितना होता है, 13 निम्न 117 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, एक बार आप दोबारा देख लो, 4 छिंग 24, 24 दूनी 48 गुणा में क्या 7। अब देखो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 17 दिए क्या होता है 51, तो माइनस का 3 बचेगा, और 3 सत्ते 21, तो माइनस का 21 आया।
ये तो 17 से बड़ा बैठ रहा है, तो एक बार और काट दो। 17 एकम 17 माइनस का 4 या प्लस का क्या, अब इन दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, 17 के, तो ये क्या आएगा 13, यानी प्लस का 13 आ गया। और आपने किससे काटा था, 9 से, तो 13 में 117 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बाबू, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, 19,847 गुणा 6743 गुणा 4299 गुणा 725 और डिवाइड बाय क्या आपका, डिवाइड बाय आपका 12 है। तो आपसे पूछ रहे बताओ इसका रिमाइंडर क्या आएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। अब देखो आपको 12 से काटना है कि 12 से बताओ कौन सी कटेगी। देखो 12 से कौन सी कटती है, जो 3 से कटे और 4 से कटे, जो 3 से कटे और 4 से कटे वो संख्या आपकी 12 से कट जाएगी। ठीक है बच्चों। अब देखो एक बात बताओ, 3 से काट लो इसको, आप 3 से काट दो इसको पहले। अब जब आप 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 तेरह 3 तिया 9। ठीक है। अब देखो 4 से कौन सी कटती है, अब आपका 4 तो बचा नीचे, तो 4 से कौन सी कटती है, जिसके लास्ट के इकाई और दहाई यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट 4 से कटते हैं, वो संख्या आपकी 4 से कट जाती है। तो जब आप 47 को 4 से काटोगे, 4 एकम 4, अब 7 बचा तो 4 दूनी 8 पढ़ लूँ, माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो 43, 4 एकम 4, 4 एकम 4 पढ़ लो, क्या बचेगा माइनस का 1। अब 33 लिखा है, 4 अट्ठे 32 होता है, प्लस का क्या बचेगा, प्लस का 1। और 25 लिखा है, 4 छिंग 24, क्या बचेगा प्लस का 1। तो 1 गुणा 1 गुणा 1, तो भैया माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस प्लस, तो क्या आ जाएगा आपका रिमाइंडर 1 ही बचेगा। क्या बचेगा 1। बट आपने किससे काटे थे, 3 से काटे, तो 3 की मल्टीप्लाई कर, तो आंसर क्या जाएगा 3 ही आपका आंसर हो जाएगा। बात खत्म। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है आपसे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा है कि 9367 इंटू 8641 इंटू 2009 इंटू 571 इंटू 3331114 और डिवाइड में आपका क्या है, डिवाइड में आपका लिखा है 315। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके ऊपर स्क्रीन पर लिखा है। तो देखो एक बात बताओ, आपके यहाँ 315 लिखा है, क्या लिखा है 315। 315 आपका किससे कटता है, ये 5 से कट रहा, 5 से काट लो इसको पहले। और 5 से कौन सी कटेगी, यहाँ पे कोई संख्या यहाँ पे है जो 5 से कट रही हो, कोई संख्या नहीं है 5 से जो कट रही है। तो इसको ये 5 से तो आप काटोगे नहीं इसको। तो अब मुझे एक बताओ, इसको मैं किससे काटूं, 5 और 3 8 और 1 9, ये तो 9 से कट रही है। तो आप किसी ऊपर देख लो 9 से कौन सी कट रही है, उसको आप विभक्त कर लेना। तो देखो 5 और 7 12 और 1 13, 13 5 18, 18 और 7 25 और 1 26, ये आपकी 9 से नहीं कटेगी। तो देखो 9 से वाली तो कट रही है, 4 और 1 5 और 1 6 और 3 9, 9 से कट, 9 से काट दो। 9 तिया 27, 4 बचे 9 पंजे 45, इसको काट दो। 9 तिया 27, 4 बचे 41, 9 चौक 36 और 9 छिंग 54। किसी को दिक्कत। अब 35 आपका किससे कटता है, 35 आपका 7 से कटता है। आप ये देख लो 7 से कौन सी कट रही है, क्या वाली कट रही है 7 से। देखो 7 दूनी 14, क्या बचेगा 6, 7 8 56 67 49। हाँ भाई इसको काट दो आप। जब आप 7 से काटोगे 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, 6 बचेंगे, 7 8 56 67 49। आप याद रखना आपने किस किस से काटा है, पहले किससे काटा आपने 9 से, फिर किससे काटा आपने 7 से। तो आपको लास्ट में जाके 7 और 9 की मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। तो देखो एक बताओ, जब 5 से कौन सी कटते हैं, 5 से कटते हैं, इसका लास्ट अंक 5 से कट रहा हो, तो यहाँ क्या है 7, तो क्या बचेगा प्लस का 2। यहाँ पे क्या है 1, तो आप 1 ही बचा लो। यहाँ पे क्या लिखा है 7, जब 5 से 7 को विभक्त करोगे तो क्या बचेगा प्लस का 2। और जब यहाँ क्या लिखा है 1 लिखा है, तो आप इसको 1 ही बचा लो। क्या दिक्कत आ रही है, लास्ट में क्या लिखा है 6, तो 5 एकम 5, तो क्या बचेगा आपका 1 आपके बच जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो आपका क्या बचेगा रिमाइंडर 4, क्योंकि प्लस सारे किसके थे प्लस के थे। आपने पहले किससे काटा 9 से, तो 9 की मल्टीप्लाई करो इसमें, फिर किससे काटा 7 से, तो फिर 7 की मल्टीप्लाई करो।
आगे बस तो ये आपका रिमाइंडर होगा। तो क्या आएगा 4 ने 36 गुणा 7, तो 7 6 42, 4 कैरी 7 21 और 4 25, यानी 252 है आपका रिमाइंडर आ जाएगा। आगे बस में बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 20। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपका 20 क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द रिमाइंडर 6397 इंटू 9398 इंटू 707 इंटू 311 और डिवाइड बाय क्या आपका ये 100 है। तो आपसे पूछ रहा है बताओ रिमाइंडर क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका लास्ट में 100 लिखा है, सॉरी लास्ट में क्या लिखा, मतलब किसी भी विभक्त करना आपको विभक्त करना है 100 से, तो 100 से कौन सी कटती है, जिसके लास्ट में 2 जीरो है वही तो कटेगी आपकी। तो देखो एक बताओ, लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा है 97, यहाँ क्या लिखा है 98, यहाँ क्या लिखा है 07, यहाँ पे क्या लिखा है आपका 11 लिखा है। जब आप इसको 100 से काट लोगे तो 100 एकम 100 पढ़ लो इसको आप, तो क्या बचेगा माइनस का 3, इसको पढ़ लो आप माइनस का 2। अब 7 तो कटेगा नहीं तो आप 7 ही बचा लो यहाँ पर, और यहाँ पर आप 11 नहीं बचेगा तो आप यहाँ पे 11 ही बचा लो। किसको दिक्कत है तक तो बस आपका हो गया 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 42 गुणा 11, 42 गुणा 11 क्या आएगा 462। अब माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो सब प्लस का हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या आपका 100। तो जब 462 को, क्योंकि 462 आपको बचा, तो भैया रिमाइंडर कभी भी डिवाइडर से बड़ा तो ही नहीं सकता, तो कितनी बार जाओगे 100 गुणा 4 कितना होता है 400, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 62 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बस में देखो क्वेश्चन इसमें भी आपके और भी है, जैसे मैं यहाँ पे कह दूं कि फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, तो जब भी वो कहेगा क्वेश्चन डायरेक्ट क्या दे सकता है कि फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, तो आपको किससे डिवाइड करना है 100 से। वो क्या देगा आपसे फाइंड द लास्ट 3 डिजिट, तो किससे डिवाइड करना है 1000 से। फाइंड द लास्ट 4 डिजिट, तो किससे डिवाइड करना है आपको 10,000 से वक्त करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आज हम आपका इतना रखते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। और अभी आपका रिमाइंडर थ्योरम खत्म नहीं हुआ, अभी आपके मैंने 20 क्वेश्चन कराए हैं जो आपके बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। अभी इसमें हम बहुत कुछ पढ़ना इसमें भी बाकी है, ठीक है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।